फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित कितने टाइप से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन लिख लिया है। ये जो सभी क्वेश्चन हैं बीए मॉडल है, अर्थात बोर्ड मॉडल है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा और ये किसी बुक से क्वेश्चन नहीं उठाया गया है, ये क्वेश्चन खुद हमने बनाए के हैं। लेकिन आप अगर कोई बुक भी उठाएंगे तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, √5 हैं। पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि √5 हैं। √5 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या ए तथा बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। अर्थात पर √5 क्या है? तो √5 क्या है तो देखेंगे कि √5 का वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन अपरिमेय संख्या कहाँ है? बी पर है, तो हमारा आंसर बी हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन अलग हैं? निम्नलिखित में कौन अलग हैं? तो ऑप्शन कितना है? ए बी सी डी, यानी 4 ऑप्शन है। कौन अलग है? तो यानी ऐसा 3 आंसर होगा जो सेम होगा, यानी एक ही प्रकार का संख्या होगा। और एक जो क्वेश्चन होगा, यानी आंसर होगा, वो क्या होगा? तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा। तो √7 क्या है? √7 का वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, आप लोग जानते हैं, आप लोग को बता दिया गया। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर √2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। √81, तो √81 के बारे में बात करें तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81। अर्थात वर्गमूल निकलता कि 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, तो इसमें से निकलेगा 3, फिर ये 3 निकलेगा, फिर बोलिए, यानी 3 तिहाई 9। अर्थात √81 का वर्गमूल कितना? 9 हो गया। तो 9 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। फिर √3 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, ए ऑप्शन ए में जो है अपरिमेय है, बी में अपरिमेय, सी में परिमेय, डी में अपरिमेय। अर्थात जो 3 ऑप्शन ए बी और डी है, क्या है? ये तीनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन सी क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात ये तीनों से भिन्न सी है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात ये क्या है? तीनों से अलग है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? इसमें देखना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात जब नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या होगा। अर्थात हमको ऑप्शन में अपरिमेय संख्या खोजना है। देखिए, 2√2 बट्टा √8। तो इसके बारे में बात करें, देखिए सबसे पहले जगह की कमी है, 2 क्वेश्चन हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद इधर देखते हैं। देखिए, 2√2 बटा √8, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। √8, देखिए 2√2 बटा, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से लिख सकते हैं। अर्थात √2 और इसमें से 1 2 कट सकता है। अब बचेगा क्या? 2 बटा √2 गुना 2। अर्थात ये 2 और 2 गुना 2, अर्थात इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होगा? 2 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, अर्थात कितना? 1 बटा 1, अर्थात 1। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हमें खोजना क्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? अर्थात वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो ये क्या आ गया? परिमेय संख्या। फिर यहाँ चलिए, यहाँ तो ये कटने वाला है, कितना? √1 कितना हो जाएगा? यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 बटा √27 है, इसको काटेंगे तो ये कितना? 3 एकम 3, और ये 3 का पहाड़ा कितना? 9 बार, यानी 9 3 27। √1 का वर्गमूल 1 और √9 का वर्गमूल कितना? 3, 1 बटा 3। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये भी आंसर हमारा नहीं हुआ। देखिए, ए भी परिमेय संख्या हो गया, बी भी परिमेय संख्या हो गया, सी देखिए 81 बटा √81 बटा 49 है।
तो 81 का वर्गमूल कितना 9 और फिर 49 का 7 सत्ते 49 यानी ये 7। तो ये भी क्या आ गया परिमेय संख्या। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए √3/√9 है, सॉरी यहाँ 3√3/√9। इसमें सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो क्या होगा 3 और यहाँ कितना √1 और यहाँ √3 आएगा, 3 या 9 अर्थात 3√1/√3। अब देखिए 3√1 अर्थात इसको लिखेंगे 3 गुना √1 का वर्गमूल 1, लेकिन इसका वर्गमूल निकलने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3/√3। तो ये √3 क्या है अपरिमेय है, अर्थात ये सब क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये तीनों क्या था परिमेय, लेकिन ये जो डी में ऑप्शन है ये क्या है अपरिमेय संख्या है, और ये तीनों परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, उसमें क्वेश्चन में दिया था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है परिमेय संख्या नहीं है, क्या है ये अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, इसमें आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन 4 नंबर, इसमें क्या कर रहे हैं अब देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन सीधा है। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए सॉरी यहाँ मिट गया है, √5 था, यहाँ 3√5 था। अब देखिए 3 + √5/√5, यहाँ जब प्लस माइनस रहेगा तो ये कटने वाला नहीं होगा, ये कभी नहीं कट सकता है। तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय है। फिर यहाँ आइए, यहाँ क्या बताया अभी कि प्लस माइनस रहेगा तो ये कभी नहीं कटेगा ये दोनों, तो ये भी क्या होगा अपरिमेय हो गया। फिर यहाँ आइए, यहाँ क्या है यहाँ गुना का साइन है, अर्थात ये कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई इधर करके दिखा देते हैं बढ़िया से। क्या बचेगा यहाँ 3 और ये रूट में है तो √1/√1 अर्थात 3 गुना √1 का वर्गमूल 1 और इसका भी 1 अर्थात क्या बचेगा 3 आएगा। तो 3 क्या है परिमेय संख्या है। फिर यहाँ ये क्या है, ये जब अपरिमेय संख्या है तो इसमें परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा अपरिमेय ही बनेगा, तो ये भी अपरिमेय। हमें करना क्या था परिमेय संख्या खोजना था। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन सी आंसर आपका हुआ। कौन आंसर आपका ये आंसर सॉरी सी आंसर, इसमें 4 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें आंसर सी बना। फिर इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन सीधा है, अपरिमेय संख्या आपको खोजना है। √2 गुना √8 अर्थात ये दोनों गुना में है, गुना करेंगे तो कितना 16 का वर्गमूल, √16 का वर्गमूल कितना 4, ये क्या है परिमेय संख्या है। √3 गुना √27 गुना कीजिए कितना 27 × 81, ये भी अभी निकाले थे यहाँ देखिए, इसका वर्गमूल 9, ये भी परिमेय संख्या। फिर यहाँ आइए, यहाँ क्या है √4 गुना √9, √4 का वर्गमूल 2 और यहाँ √9 का कितना 3, 3 दूना 6, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। फिर यहाँ आइए √2 गुना √10 गुना करेंगे कितना आएगा। देखिए यहाँ आपको इधर लिखते हैं, बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए √2 गुना √10 अर्थात कितना √20 आएगा। तो √20 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो क्या है अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। इसमें क्या करना था अपरिमेय संख्या खोजना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो क्या है अपरिमेय संख्या आपको ऑप्शन कहाँ डी में है, कहाँ डी में। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें 5 नंबर में ऑप्शन डी। फिर उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात इसमें आपको क्या खोजना है परिमेय संख्या। इसमें कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है, इसको बढ़िया से पहले देखिएगा आप लोग। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात आपको क्या खोजना है इसमें परिमेय संख्या खोजना है। पाई क्या है, पाई
पाई आपका अपरिमेय संख्या है। पाई का मान क्या होता है 22/7, जो 22/7 ये क्या है, ये परिमेय है, लेकिन यहाँ स्पष्ट पाई लिखा है, तो जब पाई लिखा रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ आइए, √3/√5, √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का भी नहीं निकलेगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पाई -2 है, ये पाई अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। अब देखिए यहाँ है डी, ऑप्शन डी में है √50/2, ये दोनों रूट में है, तो इसको काटिए, कितना बार में कटेगा ये, 25 दूना कितना 50। अब देखिए √50 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो ये 5 क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा। देखिए कह रहा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते एक बार और, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या आपको खोजना था, तो परिमेय संख्या कौन आया, ऑप्शन डी, अर्थात इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी √50/2। अब इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन यानी परिभाषा हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्याएं हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह, अर्थात इसमें परिमेय एवं अपरिमेय दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ आपको, ऑप्शन सी में मिलेगा, ए तथा बी दोनों, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होगा। फिर इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है कि 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, इसमें से चूज करना है, ढूंढना है कि इसमें कौन एक अपरिमेय संख्या है जो 2 और 3 के बीच है। देखिए ये जितना ऑप्शन दिया गया है सब क्या है, सब रूट में है, क्या है, रूट में है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग रूट में डालेंगे पहले, तो रूट में डालेंगे तो किसका वर्गमूल 2 होता है, तो √4 का वर्गमूल 2 होता है। फिर यहाँ ये √9 का वर्गमूल कितना, यहाँ ये 2 का हो गया, ये कितना 3 का, अर्थात √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल कितना 3 हो जाएगा। उसके बाद हमको करना क्या है, ऑप्शन रूट में सब दिया है, तो अब देखना है √4 और √9 के बीच कौन कौन सी संख्या है, √5 आएगा, फिर √6, √7, √8। अब इन चारों संख्याओं में देखिए आपको ऑप्शन में कौन दिया गया है, इसमें देखिए √3 है, तो √3 बीच में आएगा नहीं, √5, 5 के बाद 10, तो 10 तो अधिक हो गया, इसमें आ कौन रहा है, इसमें आपको बी नंबर यहाँ √5 मिल रहा है, तो आपका आंसर √5 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, वहीं से इसको मिटा देते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं, क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ये आप लोग को 9th क्लास में बढ़िया से पढ़ने को मिला होगा। तो अनंत अर्थात कहाँ, हाँ डी में आंसर है आपका, ऑप्शन डी में। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोग किताब में देखिएगा, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 2.12 फिर 1.22 फिर 1.222 फिर 1 ... अर्थात ये क्या बताए थे आप लोगों को कि इस टाइप का जब आपको एग्जाम्पल मिले तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, आपको ऑप्शन बी में मिल गया, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम लोग का जो
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने वाला था उसके बारे में हम लोग बढ़िया से अध्ययन कर लिए। अब इसके अगले क्लास में एनसीईआरटी का जो बुक है उसका क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, इतने के लिए थैंक्स।